दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में जो भी बेसिक कीवर्ड्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको जितने भी बेसिक कीवर्ड्स हैं या टर्म्स हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज़ अ सेल इन एक्सेल। एक्सेल में सेल क्या होता है? ईच जितने ये इंडिविजुअल स्मॉल ब्लॉक्स हैं ये सब सेल्स हैं। इन सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कॉलम एंड रो से मिलकर बना होता है। ये इस सेल का एड्रेस क्या होता है वो आपको मैं अभी नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डिस्क्राइब करूँगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ रो इन एक्सेल। एक्सेल में रो क्या होती है? ये जो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ये आपको दिख रही हैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये रो है। जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सब ऑल दीज आर रो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉलम इन एक्सेल। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल जो आपको स्टैक्स दिखे हैं, यानी ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं इनका स्टैक, यानी एक के ऊपर एक सेल जो है इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जितने भी ये वर्टिकल्स ब्लॉक हैं ये सब कॉलम हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट इन सेल। सेल में हम इंसर्ट कैसे करते हैं? अगर हमें किसी भी सेल में इंसर्ट करना है तो हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिस सेल में हमें इंसर्ट करना उस सेल में जाके हम डबल क्लिक करते हैं। अब इंटर प्रेस कर देते हैं, यानी यहाँ पे इंडिया इंसर्ट हो गया। अब सेकंड कॉलम में मुझे अगर इंसर्ट करना है नेक्स्ट सेल में डबल क्लिक करते हैं, फिर इंटर, ये इंसर्ट हो गया। फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिलीट डेटा। अब अगर सेल में कोई भी डेटा जो इंटर किया गया या पहले से इंटर है, अगर हम उस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए इंडिया मुझे डिलीट करना है या पाकिस्तान में से किसी डिलीट करना है, तो जिसको डिलीट करना है उसको जाके हम लोग पहले डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हुआ, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल। सॉरी, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग बैक स्पेस, तो ये एक बार में डिलीट हो जाता है। और सेकंड आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। पाकिस्तान है मैं चाहता हूँ दो सेल्स में जो एंट्री है वो एक साथ डिलीट हो जाए, तो हम क्या इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। दो सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को मैंने जाके क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड सेल को सिलेक्ट करना, उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे प्लस डाउनवर्ड एरो की, ये सिलेक्ट हो गई बोथ सेल्स। अब हम चाहते हैं इनका कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं क्लियर कंटेंट, जैसे हम क्लियर कंटेंट क्लिक करेंगे वैसे डेटा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हाउ टू कॉपी इन एक्सेल। अब ये जो डेटा पीएम मोदी है इस सेल में, इसको हम मुझे कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक किया, फिर ये पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी, अब ये डेटा कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ किसी सेल में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, हाउ टू पेस्ट इन एक्सेल। जिस सेल में आपको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके डबल क्लिक करिए, फिर कंट्रोल प्लस वी, ये देखिए यहाँ पे पीएम मोदी पेस्ट हो गया। अब मैं डेटा को कट करना चाहता हूँ, या पीएम मोदी इस सेल से मैं कट करना चाहता हूँ, तो इसका बहुत इसको आसान तरीका है। इसको जाइए पहले क्लिक करिए, सिंगल क्लिक करना, फिर कंट्रोल प्लस एक्स, ये देखिए ये आपको ब्लिंक करने लगा, ये शो कर रहा है कि
यहाँ से ये सेल कट हो चुकी है। अब इसको मैं चाहता हूँ कहीं और पे कट तो हो गई, बट अभी ये डेटा पूरी तरह कट नहीं हुआ है, यानी इसको सिलेक्शन दिखा रहा है कि मुझे ये डेटा जो हमें कट करना है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको मुझे किसी और सेल में मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। डबल क्लिक करिए, Ctrl+V, सॉरी X, यहाँ पे Ctrl+V। व्हाट इज द एड्रेसिंग ऑफ अ सेल? सेल की एड्रेसिंग क्या होती है? यानी अभी मैंने आपको फर्दर जितने भी ईच सेल्स हैं, यूनिक सेल्स, ये सब यूनिक सेल्स, इन सब का एक यूनिक एड्रेस होता है। ये एड्रेस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये सेल पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे एड्रेस शो कर रहा है B18, यानी पहले ही कॉलम शो करता है, फिर उस कॉलम में किस रो पर ये लाई कर रहा है, यानी ये B18 पहले कॉलम आएगा फिर रो नंबर आएगा। अच्छा, ये मुझे इस कॉलम का एड्रेस चाहिए, तो इस कॉलम का एड्रेस क्या होगा? S कॉलम, रो देखते हैं कौन सी है, रो यहाँ 14 है, S14 देखिए यहाँ शो भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ टू एडिट टेक्स्ट इन एक्सेल? एक्सेल में हम टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं, तो यानी मैं इस सेल में PM मोदी मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक हो चुका है। इसको मैं यहाँ डिलीट भी कर सकता हूँ या एडिट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ लिखना है मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी। ये देखिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटर हो गया। हाउ टू ऐड अ सिंगल सेल? अब मैं सिंगल सेल ऐड करना आपको बताता हूँ कि एक्सेल में सिंगल सेल कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए मुझे इस यहाँ पे एक सेल इंटर करनी है या ऐड करनी है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस सेल को मैं चाहता हूँ इसके प्लेस पे ब्लैंक सेल आ जाए, तो यहाँ पे जाइए, सॉरी ये सेलेक्ट किया, सिवाय यहाँ इंसर्ट बॉक्स देख रहे हैं, इंसर्ट पे जाइए, क्लिक करिए। यहाँ पूछा है इंसर्ट क्या, इंसर्ट सेल्स में क्लिक करिए। अब आपको इंसर्ट जब करना है तो ये जो PM मोदी सेल जो सिलेक्ट है, इसको आप कहाँ मूव कराना चाहते हैं? इसको आप राइट साइड मूव कराना चाहते हैं या डाउनवर्ड मूव कराना चाहते हैं? यहाँ पर दो ऑप्शन है आपको, यानी राइट मूव करा सकते हैं PM मोदी को या डाउन। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे PM मोदी को राइट साइड मूव कराना है, तो राइट साइड वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस करते हैं। ये देखिए PM मोदी यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम अगर डाउनवर्ड मूव करना है तो सिलेक्ट है इंसर्ट सेल और सेल्स डाउन, यानी इस प्लेस पर अब मुझे एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाएगी और ये PM मोदी डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ टू ऐड अ न्यू रो? अब हम चाहते हैं एक्सेल में न्यू रो मुझे ऐड करनी, पूरी अभी तक हमने एक कॉलम ऐड करना सीखा, आपको मैं एक पूरी रो ऐड करना सिखाऊंगा। मान लीजिए यहाँ 10 नंबर पे क्वेश्चन क्या, हाउ टू कॉपी इन एक्सेल? मैं इस प्लेस पर एक न्यू रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया 10 क्लिक करके। अब इंसर्ट सीट रो, पूरी रो मुझे इंसर्ट करना है ना, तो ये क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई, यानी यहाँ पे पहले क्या राइट था, हाउ टू कॉपी इन एक्सेल, ये नीचे की ओर मूव कर गया, यानी मैंने 10 पर मुझे सेल इंसर्ट करनी थी तो 10 पे इंसर्ट हो गई सेल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम? मुझे न्यू कॉलम ऐड करना है। सिमिलरली मुझे मान लीजिए डी पे नया कॉलम ऐड करना है, यानी डी के जस्ट बाद इस समय ये डिटेल लिखा हुआ है, व्हाट इज अ सेल इन एक्सेल, व्हाट इज अ रो इन एक्सेल, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन के मैं इनको कहता हूँ एक प्लेस से मूव हो जाए, यानी इस प्लेस पे एक सेल और इंसर्ट हो जाए, सॉरी कॉलम इंसर्ट करना है। तो ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया डी, अब ये इंसर्ट सीट कॉलम, ये देखिए उस प्लेस पर एक कॉलम और इंसर्ट हो गया
और जो यहाँ पे डी पे ओरिजिनल कॉलम था, इस समय तो उस समय असल में ब्लैंक था, तो आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा मूव हुआ कौन सा नहीं। तो डी पे जो समय ओरिजिनल कॉलम था वो राइट साइड मूव किया, उसके प्लेस पर एक न्यू कॉलम ऐड हो गया है। अभी इसमें एक क्वेश्चन हाउ टू कट इन एक्सेल, ये कट नहीं हो पाया था मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न है। तो आपको मैं दोबारा बताता हूँ। सिलेक्ट कर लेते हैं हाउ टू कट इन एक्सेल, ये सिलेक्ट हो गया। अब Ctrl+X, अब मुझे यहाँ पे कॉपी करना, Ctrl+V, ये देखिए कट हो गया। दोस्तों आपको हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।